बमुस्तफ़ा बरसां खैश के दी हमाऊस्त, गर बऊ न रसीदी तमाम बू लहबीस्त। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो सबको पता है, वो जो न हो तो जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बड़ा जिम्मेदार मिंबर है। उलमा, मशाइख, हुफ़ाज़, दीन के अजीम रहनुमा यहाँ पर जलवाबार है। नातें और तकरीरें अवामुन्नास को अकीदा भी देती हैं और उनके ईमान की मिसाल को और उनके ईमान के सही रास्ते को भी उन्हें दिखाया करती हैं। इसीलिए यहाँ से जो बोला जाए उसकी जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे नहीं कि चलते फिरते रास्ते में जो कुछ भी बोल रहा है इसी तरह मिंबर रसूल से भी बोल जाए। शायर भी हो कि मुकर्रिर भी हो, नाप तोल कर बोलना ज़रूरी है, इसलिए कि ये बरसों तक लोगों का अकीदा बन जाएगा। लोग अवामुन्नास दीन सीखते हैं इन मिंबरों से। इन जलसों में आते क्यों हैं? इसीलिए आते हैं कि दीन सीखें। और नात कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है कि तुम नारे लगाओ, हंसी खुशी उछल कूद कर चले जाओ। नात जो पढ़ता है शायर, ये भी तुम्हारे दिलों में इश्क रसूल पैदा करता है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, आपसे पूछा गया कि अगर हुजूर की मोहब्बत बढ़ाना है तो क्या करें? आला हज़रत ने फरमाया, अच्छे अशआर अच्छे शायर से सुने जाएं, खुश इल्हान नात खां से सुने जाएं, उससे जज्बा इश्क रसूल बढ़ता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें, एक शेर तकरीर से ज़्यादा भी असर करता है और इन अशआर में अकीदा भी और ईमान भी और बहुत कुछ समाया हुआ होता है। इसीलिए मैं आज आपको खुलासा कलाम मेरा ये बता दूं कि मिन जुमला अहले सुन्नत व जमात मशरिक़ व मग़रिब शुमाल व जुनूब और मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन, पहले वाले अब वाले, सबका मुत्तफ़क़ा अक़ीदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। उनके बाद अफ़ज़लुल बशरि बअदल अंबिया'i बित्तहक़ीक़, तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल इंसानों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात अफ़ज़लुल बशरि बअदल अंबिया'i बित्तहक़ीक़, ये जुमला अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है। फिर सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, फिर हैदर कर्रार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ये खुलफ़ाए राशिदीन जिनके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन, ऐ लोगो तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। ये खुलफ़ाए राशिदीन हमारे लिए शरीयत के मिशअल हैं, वो तारे हैं हिदायत के, और इन्हीं को देखकर हम अपनी ज़िंदगी को और अपने दस्तूर हयात को तय किया करते हैं। मैं जिस चीज़ को लेकर आपके सामने हाजिर आया हूँ, ये तो मुझे खुलासतन पहले अर्ज करना था। बाकी हमारा उन्वान सिर्फ तकरीर का ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी का उन्वान ये है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली, वरना कौन इस जमीन पर मुझे पहचानता? कौन था हमारा आसरा यहाँ पर जब से मेरा नाम तेरे नाम से जुड़ा है? या रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया अपने आंखों पर बिठाए रखती है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते,
तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते, ये उन्वाने जिंदगी है। नौजवान कसरत से यहां पर मौजूद हैं, तो मैं जिंदगी का एक राज बता कर जाऊं, उनकी बात करो और हर दिल पे राज करो। हुजूर की बात करो और फिर देखो तुम्हारे मकामात कैसे तेजी से बढ़ते हैं। आज ये एक मेरे लिए गैर मारूफ इलाका है, मैंने कभी नाम नहीं सुना तुम्हारी बस्ती का। मैं आ गया हूं और जिस रास्ते से मुझे गुजार करके लाया गया, मैं तो सोच रहा था कि यहां पर सहरा है या जंगल है, पता नहीं कौन लोग आएंगे। बल्कि नौजवान जब चीख रहे थे, नारा लगा रहे थे, कार के पीछे शेर आया तो बकरियां भाग रही थी। तो मैं कार में यही कह रहा था कि कहीं इन बकरियों को डराने के लिए तो नारा नहीं लगा रहे, अवाम तो नजर नहीं आती। लेकिन रात के 12 बजने के बाद ये मैदान आशिकाने रसूल से खचाखच भरा हुआ है। ये जो मजमा भरा हुआ है तुम्हारा, कहां से आया कहां से बैठा है ये अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन ये इज्जत, ये इनायत मेरे मुस्तफा की हमें जो मिली है वो सिर्फ इसलिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर। ये अब मैं शायर नहीं हूं, ये नोटों की बरसात अभी थोड़ी देर के लिए खामोश, फिर आएंगे अभी शायर हजरात, नात खानी करेंगे, उन पर खूब बारिश करेंगे, इसलिए कि मेरे आका के सनाखा हैं। और हमारे नोटों से क्या, उन्हें गुंबद खजरा से डायरेक्ट भी मिला करता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप आना जाना बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो इसके लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं ये इसलिए भी नहीं कि आप मेरे बयान पर नारा लगाएं, खामोश बैठे रहें पूरे बयान तक, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं। बस मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मेरी बात पसंद आ जाए तो गुंबद खजरा से इनाम तो मिल जाए। हमारा जीना मरना उसी जात की रजा के लिए है, इसलिए कि हमारे पीरो मुर्शिद ने हमें ये सिखाया है, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आओ उन्हीं की बात करें, उन्हीं के लिए सुने। अजीजा ने गिरामे वकार, मैं चंद सहाबा कराम की जिंदगियों में जाकर आपके सामने ये गोशे रखूंगा कि वो सहाबा जिनके मुतालिक पहले के हालात हम नहीं गुफ्तगू करते, जिसको शायर ने सिर्फ इतने अंदाज में कह दिया है, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वो कौन सी नजर थी जिसने सहाबा को औजे सुरैया पर पहुंचाया है? वो सहाबा इकराम क़यामत तक के लिए इंसानों की हिदायत के सितारे बन गए। मेरे अजीजों, वो कौन सा उन्सुर है, वो कौन सा वस्फ खास है जो उन सहाबा के अंदर था? वो यही उन्सुर है, वो यही वस्फ खास है जो मैं आज आपको देना चाहता हूं। आज हमारी जिंदगी में ये बात आ जाए, हसासियत, सीरियसनेस जिसको कहते हैं, सेंसिटिव, जैसे करंट को हाथ लगाए तो आदमी शॉक लग जाता है और बिचक करके पीछे हट जाता है। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज हो जो इतनी हसास हो कि हाथ लगाने से तुम्हारे जिस्म में नहीं रूह में हरकत हो जाए। वो हसास मौजू न तुम्हारे बाप का, न तुम्हारी मां की इज्जत का, न तुम्हारे बेटे बेटियों का, न तुम्हारी बीवी का। जब तुम्हारी जिंदगी में वो हसास मौजू अजमत मुस्तफा बन जाए कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया तुम्हारी रूह के करंट में, तुम्हारी रूह के तार में करंट आ जाए, समझ लो ये वस्फ़े खास तुमने सहाबा इकराम का पा लिया। सहाबा इकराम का वस्फ़े खास पा लिया, इसलिए कि सहाबा भूखे रहे, प्यासे रहे, पेट पर पत्थर बांध कर रहे, उनके पीठ से लग जाते, सब बर्दाश्त किए। हजरत अबू हुरैरा से पूछो, फरमाते एक खजूर पर पूरा दिन गुजर जाता था। उनके पास पैबंद लगे कपड़े थे। एक जंग तो है जिसको
सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने पैबंद लगी जंग का है। जंग में भी गए थे साहबा तो यानी पैरों में कपड़े बांधकर कि सबके नाखून उखड़ गए थे, पथरीली जमीन पर चलकर। पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थे, लेकिन उनके साथ जो वस्फ था, उन्होंने कभी चप्पलों की तरफ नहीं देखा, पेट पर बंधे हुए पत्थर की तरफ नहीं देखा, अपने घरों की बिखरी हुई छतों को नहीं देखा, लेकिन जब कोई चीज देखते तो अजमत मुस्तफा की तरफ। क्या अगर किसी ने इन हालतों में भी नबी पाक की तरफ उंगली भी उठाया तो मजाल है इन सहाबा का कोई मुकाबला कर सकता, कोई मुकाबला कर सकता। आज के दौर में मैं आपको बता रहा हूं, कैसर और किसरा दो ताकतें थी उस जमाने में। कैसर और किसरा, कैसर बादशाह का लकब है, किसरा भी बादशाह का लकब है। ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था, रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता था। दो सुपर पावर ताकतें उस जमाने की, जैसे आज अमेरिका और रशिया कहलाते हैं। अब आप अंदाजा कर लें पूरी दुनिया के सुपर पावर ताकतें, उनके पास फौज कितनी होगी, हथियार कितने होंगे। उस जमाने के एतबार से सबसे बड़ी फौज रखने वाले दो बड़े सुपर पावर ताकतें, ये पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले सहाबा से घबराया करते थे। ये पैरों में बगैर चप्पल के चलने फिरने वाले सहाबा से खौफ खाया करते थे। यही बात तो है कि उनकी तरफ से कासिद भी मदीने आ गया देखने के लिए कि इनके पास ताकत कितनी है। ये मोहम्मद अरबी के दीवानों में कि पूरी दुनिया कांप रही है इनके खौफ और दहशत से। किसरा की तरफ से या कैसर की तरफ से कासिद मदीने में आया ढूंढने के लिए। उस वक्त हजरत उमर फारूक का दौर है। आकर के मुसलमानों से पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहां रहता है। मुसलमान हंस पड़े, कहा हमारा बादशाह नहीं होता, हमारा अमीरुल मोमिनीन होता है। उसने पूछा अच्छा अमीरुल मोमिनीन, उसका महल कहां है, मुझे मिलना है। फिर मुसलमान हंस पड़े, कहा उसका महल नहीं होता, जाओ खुले दरख्त के नीचे, वो किसी जमीन पर सो रहा होगा। पीपल के दरख्त के नीचे का एड्रेस बताया गया। वो कासिद कहता है मुझे ताज्जुब हो रहा था, हैरत हो रही थी, जिसके खौफ और दहशत से हमारे बादशाहों की फौजें थरथराती हैं, उसका उन्वान, उसका एड्रेस एक पीपल के दरख्त के नीचे। वो आया कासिद देखने के लिए, नंगी पीठ, वक्त का बाराब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब आराम कर रहा है। और ये तने तनहा आकर के सोचता है मेरे हाथ में तलवार है, उठाकर अगर मैं इसको कत्ल कर दूं तो पूरी दुनिया जो खौफ से घबराई हुई है मामून हो जाएगी। हजरत उमर फारूक की आंखें खुल गई और कहा ए आने वाले, जो तू सोच रहा है उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मेरा मौला नहीं चाहेगा। खौफ से उसके हाथ कांपने लग गए और कहा जा तेरे बादशाहों को खबर कर दे, हम सुकून से इसलिए सो रहे हैं कि हमने किसी के खून पर कुर्सी नहीं बिछाई, हमने किसी की गर्दन पर हुकूमत नहीं जमाई है, हमें ये जो मनसब दिया गया है वो मेरे मुस्तफा के कदमों की निस्बत से दिया गया।